नमस्कार। आज हम एक वायरल भूतिया कहानी को परत दर परत खोलेंगे। देखिए, इस कहानी का जो डर है ना, वो किसी पुरानी हवेली या सुनसान जंगल से नहीं आता। नहीं, वो आता है हमारे फोन से। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक मामूली सी कैब ऐप और जीपीएस, हाँ वही जीपीएस, मिलकर एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप बनाते हैं जो हमारी हकीकत पर ही सवाल खड़े कर देता है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी हम सबकी फीलिंग से होती है। मतलब एक लंबी थका देने वाली नाइट शिफ्ट के बाद बस किसी तरह घर पहुंचना है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है निशा, वो बस घर जाना चाहती है। ये जो सिंपल सी शुरुआत है ना, ये जानबूझकर की गई है। कहानी हमें एक बहुत ही नॉर्मल रोजमर्रा की सिचुएशन में लाती है ताकि वो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच सके। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी इसकी बुनियाद में है। एक रोज की चीज, एक कैब राइड, उसे लेकर एक अलौकिक डरावने सपने में बदल देना। ये कहानी इस आइडिया से खेलती है कि सबसे बड़ा डर शायद उन्हीं जगहों पर छुपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। तो बेचैनी का पहला बीज बहुत ही धीरे से बोया जाता है। कोई जंप स्केयर नहीं, बस एक छोटा सा पैटर्न जो थोड़ा अजीब लगता है। वही ड्राइवर महेश लगातार तीसरी रात। यहीं से कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या कुछ और चल रहा है। इसे ऐसे समझिए कि जब निशा उस कैब में बैठती है ना, तो वो सिर्फ एक गाड़ी में नहीं बैठ रही होती। वो अपने ऑफिस की सेफ जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक अनजानी बंद जगह में घुस रही है, जहां के नियम कुछ अलग ही हैं। ये किसी भी डरावनी कहानी का वो क्लासिक मोमेंट है जब किरदार दहलीज पार करता है। और बस यहीं से कहानी हमारी हकीकत की समझ के साथ खेलना शुरू कर देती है। ये हमें छोटी छोटी गड़बड़ियों की एक पूरी सीरीज दिखाती है। मतलब ऐसी बातें जो इतनी मामूली हैं कि शायद कोई नजरअंदाज कर दे, लेकिन साथ ही इतनी अजीब हैं कि मन में एक बेचैनी पैदा कर देती हैं। मकसद बस इतना है कि हम भी निशा की तरह ही कंफ्यूज हो जाएं। पहली गड़बड़ी, कंट्रोल का खो जाना। महेश उसे एक अनजान, बिल्कुल सुनसान रास्ते पर ले जाता है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। किरदार को उसके कंफर्ट जोन से निकालकर उसे बिल्कुल अकेला कर दो और बस उसी पल ताकत का जो बैलेंस है वो बदल जाता है। और महेश का जवाब, उसका जवाब इतना लॉजिकल है, इतना तर्कसंगत कि यही बात उसे और डरावना बना देती है ना? उसका वो शांत सा तर्क निशा के बढ़ते डर को जैसे झुठला रहा हो। और फिर सोचने लगते हैं कि क्या निशा कुछ ज्यादा ही सोच रही है या फिर वो वाकई किसी खतरे में है। और बस यही शक, यही टेंशन को बढ़ाता जाता है। इसके बाद आती है समय में गड़बड़ी। रेडियो अचानक 2012 की एक पुरानी न्यूज़ पर चला जाता है। ये एक हिंट है कि ये सफ़र सिर्फ जगह में नहीं, बल्कि शायद समय में भी भटक गया है। ये उस ख्याल को जन्म देता है कि शायद इस कार के अंदर फिजिक्स के नॉर्मल नियम काम ही नहीं कर रहे हैं। अब कहानी दोहराव का इस्तेमाल करके हकीकत को तोड़ना शुरू करती है। वही बिलबोर्ड फिर से दिखाई देता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा जला हुआ है। जैसे कि वो एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जो हर बार और भी खराब होता जा रहा है। और फिर जब उसका जीपीएस, उसकी टेक्नोलॉजिकल लाइफलाइन भी बंद हो जाती है, तो वो पूरी तरह से अकेली और भटकी हुई रह जाती है। देखिए, अभी तक तो ये हो सकता था कि सारा डर निशा के मन का वहम हो, थकी हुई है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन अब कहानी दांव बढ़ाती है। वो बाहर की दुनिया से एक ऐसा सबूत लाती है जो निशा के इस अजीब से अनुभव को एक खौफनाक हकीकत में बदल देता है। सना का वो फोन कॉल कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यही वो पल है जो कंफर्म करता है कि निशा एक अलग ही हकीकत में फंसी हुई है जो बाकी दुनिया से कटी हुई है। और फिर जैसे ही ये लाइफलाइन मिलती है, उसका फोन बंद हो जाता है। अब वो पूरी तरह से अकेली सिर्फ महेश के रहमो करम पर है। तो अब तक जो शक था वो खत्म हो चुका है। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां राज खुलता है और इस सफर की असली भयावह सच्चाई सामने आती है। निशा को अब अपनी हालत का पूरा सच फेस करना ही होगा। और सच्चाई ये है, ये कोई आम सफर नहीं है। ये 1 साल पहले हुई एक ट्रेजेडी का रीप्ले है। महेश कोई राक्षस नहीं है, वो एक भूत है जो अपने ही दुख में फंसा हुआ है, अपने आखिरी अधूरे सफर को बार बार जीने के लिए मजबूर है। और निशा सिर्फ एक पैसेंजर नहीं, वो इस दर्द की गवाह बन चुकी है। ये एक लाइन सब कुछ बदल देती है। अब महेश एक डरावनी शक्ति नहीं, बल्कि एक दुखद किरदार लगता है जिसकी बस एक ही इच्छा है, घर पहुंचना। कहानी बहुत ही चालाकी से हमारी भावनाओं को डर से सहानुभूति में बदल देती है।
और पता है, ये इस अनुभव को और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है, क्योंकि अब हम उसका दर्द महसूस करने लगते हैं। ये पूरा अनुभव अपने पीक पर पहुंचता है जब डिजिटल घड़ी 3:33 पर जम जाती है, 3:33 AM, जिसे अक्सर घोस्ट आवर भी कहा जाता है। ये आखिरी कंफर्मेशन है कि ये कार एक ऐसी जगह है जो हकीकत के नियमों से परे काम कर रही है। ये महेश की दुनिया है और निशा बस इसमें फंसी हुई है। और फिर अचानक सब खत्म। कहानी हमें वापस नॉर्मल दुनिया में फेंक देती है और हमें एक राहत की सांस लेने का मौका देती है। वो हमें एक लॉजिकल वजह भी देती है जिससे लगता है कि चलो, बुरा सपना अब खत्म हो गया। इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल लगता है। वो सो गई थी। ये एक आरामदायक लॉजिकल बात है जिसे इसीलिए रखा गया है ताकि हमें लगे कि सब ठीक हो गया है और हमें आखिरी झटके के लिए तैयार किया जा सके। और जब सना भी ये बात कंफर्म कर देती है तो सपने वाली थियरी और भी मजबूत हो जाती है। ऐसा लगता है कि चलो, कहानी सुलझ गई, जो भी डरावना था वो सब बस एक थके हुए दिमाग की उपज थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत पीछे छोड़ जाती है। उस बुरे सपने से एक ऐसी निशानी जो साबित करती है कि ये सब बहुत असली था। और आखिरी राज कहाँ छिपा है? एक बहुत ही आम रोज के काम में, फोन की फोटो गैलरी चेक करना। यह दिखाता है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फिर से डर का सोर्स बनाया गया है। और ये रहा सबूत, एक टाइम स्टैम्प 3:33 AM। ये एक डिजिटल निशान है जो उसके अनुभव को एक ऐसे ठोस फैक्ट से जोड़ता है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये कोई सपना नहीं था, ये उसी जमे हुए पल में हुआ था। और फिर वो आखिरी तस्वीर एक ही साथ कितनी डरावनी और कितनी दर्दनाक है। रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा और वो सीधा कैमरे में देख रहा है। ये आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला सबूत है। वो वहां था, उसकी कहानी सच्ची थी और अब वो हमेशा के लिए निशा की कहानी का एक हिस्सा बन चुका था। ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी टेक्नोलॉजी पर टिकी इस दुनिया में जानी पहचानी और अनजानी दुनिया के बीच की लाइन अविश्वसनीय रूप से पतली है। तो अगली बार जब कोई देर रात कैब बुक करता है तो क्या उसे सच में पता होता है कि उसे लेने कौन आ रहा है?